अपनी पसंद से शादी की हो तो निभाओ बिटिया। अरे साक्षी बिटिया आई है। साक्षी तुम रो क्यों रही हो? मौसी देखिए ना, मम्मी हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, मेरी तकलीफ को भी नहीं समझ रही है। क्या हुआ शीला? साक्षी क्या कर रही है? और तुम इतनी कठोर कैसे बन सकती हो? कठोर बनता है दीदी, और अब मैं बहुत कठोर हो गई हूँ। तुम उस घर में शादी करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन साक्षी उतावली हो गई थी कि हम शादी वहीं करेंगे। आप भूल गई? आपको याद नहीं है? अपना नस काट ली थी, आत्महत्या करने जा रही थी, इनको बचाया गया कि ठीक है बिटिया तुम्हारी शादी वहीं करेंगे जहाँ तुम चाहती हो। तो कर दिए हम लोग, कर दिए हैं, तो उस आदमी के साथ अपना जीवन निभाएं। ये रोना धोना क्रिया चरित्र मत दिखाएं। मम्मी कहे ना तुमसे गलती हो गई, बहुत गलती की है। साक्षी कुछ ऐसी गलती होती है जिसको सही नहीं किया जा सकता है, तुम ऐसी ही गलती की हो। इस गलती के साथ तुमको जीवन भर रहना पड़ेगा। दो विकल्प है, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और अपने पति से अलग हो जाओ, तलाक दे दो, खत्म करो रिश्ते को। अरे शीला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कैसी बातें कर रही है तलाक वलाक की? शादी कोई गुड्डू गुड़ियों का खेल नहीं होता है, और नहीं शादी कोई तमाशा है कि आज करो कल छोड़ दो। शीला तुम भी फालतू बात मत करो। नहीं मौसी, मम्मी ठीक कह रही है, हम उस आदमी को तलाक दे देंगे। आदमी के साथ अपना जीवन अब नहीं बिता सकते हैं, वो बहुत बदतमीज आदमी है, हम उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकते हैं, उसका आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? अब शक्ल में क्या खराबी आ गई? तुम तो पसंद की थी ना, अपनी पसंद की शादी की हो और मरने पे उतारू हो गई थी। हम लोग से बगावत की, बोली मम्मी हम शादी करेंगे तो उसी लड़के से करेंगे। हम लोग मना कर रहे थे, हमको तो वो लड़का शुरू से नहीं पसंद था, लेकिन अब हम उसको नापसंद नहीं करते हैं क्योंकि अब वो तुम्हारा पति है। अब तुमको हम यही सलाह देंगे, उसी पति के साथ जाके अपना पूरा जीवन बसर करो, दौड़ भाग के यहाँ मत आया करो, लोग को शांति से रहने दो। लड़का लड़की अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, उनकी यही दशा होती है जैसे आज तुम्हारी हो रही है। क्या क्या सपने देखे थे, कितने अरमान थे कि तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करेंगे, लेकिन नहीं, सबको ठोकर मार के अपने मन से कर ली। उसमें तो हम लोग तुम्हारे दुश्मन थे ना, मैं लड़का ही तुम्हारे लिए सब कुछ था, प्रेम में पागल हो गई थी। उस समय तुमको उस लड़के के अलावा ना कुछ दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था, अच्छी बात भी तुमको बुरी लग रही थी। तो अब हम कह रहे हैं कि अब कहाँ से प्रॉब्लम आ गई? अब वो लड़का क्यों तुमको बुरा लग रहा है? शादी करने से पहले नहीं सोची कि इस लड़के के साथ हम शादी कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी फैसला भी ले ली कि अब उसके साथ नहीं रहेंगे, अब तुम उसका शक्ल नहीं देखना चाहती हो। वाह क्या बात है, तुम तो शादी को तो मजाक बनाती हो। क्या शादी मजाक नहीं होता है और जिंदगी भी मजाक नहीं है, मानव जीवन बहुत कठिन होता है, समझ गई? ठीक है, अब वो लड़का इतना बुरा नहीं है, उसके साथ अपना जीवन बिताओ। और हम इतना भी जानते हैं कि तुम कम नहीं हो। तुम यहाँ पे माता पिता का कहना नहीं मानी, तो वहाँ तुम पति का भी कहना नहीं मानी होगी। हम क्यों कहना माने मम्मी, हम क्यों कहना माने उनका? तो मेरा कोई कहना नहीं मानते हैं। शीला कम से कम साक्षी की बात तो सुन लो, देखो क्या कहना चाह रही है, और कैसी माँ हो तुम? बहुत खराब माँ है दीदी, बहुत खराब माँ। जब हमारी बिटिया शादी कर रही थी तो उस समय भी हम बहुत खराब थे, अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम अपनी बिटिया का कहना नहीं मान रहे थे। अब हमारी बिटिया अपने हाथ का नस काट ली, बोली नहीं मम्मी हम शादी वहीं करेंगे, उसी लड़के से करेंगे। और जब शादी कर ली है तो अब अपना पूरा जीवन उस लड़के के साथ व्यतीत करें। चलो ठीक है, बीती बात को बिसारना ही ज्यादा अच्छा है। बिसार ही तो दिए हैं दीदी, बिसार दिए हैं, अब भूल गए हैं हम। अब हम इतना जानते हैं कि मेरी साक्षी शादीशुदा है, सोच समझ के शादी की है, अपनी पसंद से शादी की है, तो इनको मेरा बस एक ही सलाह है, खुशीपूर्वक अपने पति के साथ अपने ससुराल में ही रहें। अच्छा चुप हो जाओ। साक्षी बिटिया चलो कमरे में। साक्षी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा, बताओ किस बात से तुमको इतनी तकलीफ हुई है जो तुम अपने पति से नाराज होकर आ गई और इतने गुस्से में हो? मौसी मेरे हस्बैंड मेरा कहना नहीं मानते हैं, अपनी माँ और बहन के अनुसार चलते हैं, मुझे देर तक सोने नहीं देते हैं। मौसी जी मैं कभी कभी 8-9 बजे सो के उठती हूँ तो मेरी सास दरवाजे पे आके बहुत चिल्लाने लगती है, और एक दिन हम गुस्से में कह दिए कि मम्मी जी आप दरवाजे पे इतना लॉक क्यों करती हो, मुझे सोने दिया करो। जी जी मेरी ननद भी 8-9-10 बजे तक सोती रहती है, जब वो सोती रहती है तो क्या हम नहीं सो सकते हैं? हम सोते रहते हैं तो मेरी सास बहुत चिल्लाती है। हमको भी बहुत गुस्सा आ गया तो मेरी सास से मेरी जम के लड़ाई हो गई, और मेरी सास पूरी बात मेरे हस्बैंड को बता दी, और मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत
बेटी है। बहुएं जल्दी उठती हैं। और जो तुम्हारी ननद है वो भी किसी घर की बहू बन जाएगी, वो भी अपने ससुराल में जल्दी उठेगी। और अब तुम उस घर की बहू हो, तुमको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अर्ली मॉर्निंग तो उठना ही चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि तुम 9-10 बजे तक सोती रहोगी। और शादी की हो अपने मन से तो अपने पति का कहना तो तुमको मानना ही चाहिए, सास का कहना मानना चाहिए, ससुर का कहना मानना चाहिए। मौसी जी आप भी बताओ, मेरी सास गलत कर रही है कि नहीं? मेरे हस्बैंड उससे भी ज्यादा गलत कर रहे हैं। जी मेरे हस्बैंड एक बार भी मेरी सास से ये नहीं कहे कि प्राची 9-10 बजे तक सोती है, तुम उसको क्यों सोने दे रही हो? हम अगर 8-9-10 बजे तक सोते रहेंगे तो हमको मेरी सास उल्टा सीधा बकती है। मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मम्मी सही है। हाँ हम भी कह रहे हैं तुम्हारी सास सही है, क्योंकि तुम बहू हो। साक्षी तुम्हारे हस्बैंड तुमको मारे वाले तो नहीं है ना? नहीं मेरे को मारे वाले तो नहीं है। तो बेटिया हम तुमसे यही कहेंगे, जाके चुपचाप अपने ससुराल में शांति से रहो और लड़ाई झगड़ा मत करो। अर्ली मॉर्निंग उठो क्योंकि तुम बहू हो। बहू और ननद में बहुत अंतर होता है। एक बात तो साक्षी सही कह रही है कि इनकी सास में कमी तो है ही, अपनी लड़की को कोई गुण सहूर नहीं सिखा रही है और बहू के ऊपर दबाव बना रही है। और साक्षी की ये बात भी सही है कि तुम अपनी बेटी को भी कहो कि अर्ली मॉर्निंग उठा करे। साक्षी तो अर्ली मॉर्निंग उठेगी ही। तुम्हारी सास बेसहुर है, अपनी बिटिया को कोई संस्कार नहीं दे रही है। ये बात मौसी जी यही हम भी कहे कि आपकी माँ अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दे रही है। तो मेरे हस्बैंड हमको यही कहे कि तुम्हारी माँ तुमको बहुत संस्कार दी है ना, बहुत संस्कारी हो। अच्छा तुम्हारे हस्बैंड ऐसा कह रहे थे? अरे दीदी बहुत लड़ाका फैमिली है, उनकी बड़ी जेठानी अलग रहती है, उससे उनका कभी नहीं पटा। उनकी सास बहुत तेज है समझ लीजिए, लेकिन ये उस समय लड़के के प्रेम में पागल हो गई थी, वरना हम उस घर में इनकी शादी तो कभी ना करते। दीदी अब उनके पास अब एक ही रास्ता है, जाके अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करें, ससुराल का जो नियम कानून है अपना उसी पे चले और पति से बहुत ज्यादा बहस मत करें और शांति से ससुराल में रहें। तो क्या मम्मी तुम चाहती हो हम अभी चले जाएं यहाँ से? नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, रहो 2-4 दिन तुमको रहना है रहो, लेकिन अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करके आई हो तो इतने दिन रहने की जरूरत नहीं है। कहने का ये मतलब है अगर खुशी से रहना चाहती हो तो यहाँ जितने दिन चाहो रह सकती हो, ससुराल से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ रहने मत आओ। बिटिया तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारा अभी मैं अच्छा ही चाहती हूँ। जब शादी अपने मन से कर ही लियो तो उनके साथ ही अपना जीवन बिताओ। शादी कोई तमाशा नहीं होता है, अपनी सास का कहना तो तुमको मानना ही पड़ेगा। उसको लेके बहसबाजी मत करो कि प्राची 9-10 बजे तक सो के उठती है, उसको कुछ नहीं कहती है, तुम भी 9-10 बजे तक सो के उठोगी, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। और हस्बैंड भी तुम्हारे कुछ नहीं कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि माँ हमारी सही है, इसलिए शांति से अपने ससुराल में रहो। मैं तुमसे यही कहूंगी अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करो, काम धाम करो, दोपहर में आराम करो। अच्छा सब लोग दरवाजे पे ही बहस करोगी? चलो साक्षी कमरे के अंदर चलो। नहीं मौसी जा रहे हैं हम, मम्मी हमको नहीं पसंद करती है। हम तुमको पसंद करते हैं, मेरी बिटिया तो हमेशा रहोगी ना, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं तुमको पैदा की हूँ, मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। बस हम यही कह रहे हैं कि अपने ससुराल से खुशी से आओ, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके मत आओ। गुस्से में आई हो तो अपने ससुराल लौट जाओ। तो साक्षी कमरे में चलो, आज तो साक्षी नहीं जाएंगी। हाँ ठीक है हम साक्षी को जाने को नहीं कह रहे हैं, रुकना है रुके, जाना है तो जाए, जो इनका मन करे वो करे। शादी के पहले भी स्वतंत्र थी, आज भी स्वतंत्र है, अपने मन का की है, अभी भी अपने मन का कर ले। अच्छा ठीक है साक्षी आओ कमरे में आओ। ठीक है मौसी जी आ रही हूँ। और हाँ मैं तुमसे एक बात और भी कहूँगी, अपने हस्बैंड से एक बार फोन करके बात कर लो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में अपने ससुराल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि तनाव में तुम भी हो और तुम्हारे हस्बैंड भी तनाव में है और तनाव अच्छी चीज नहीं है। ठीक है मौसी जी बात कर लूंगी। जीवन का मकसद वह शक्ति है जो हमें जीने की प्रेरणा देती है। यह मकसद हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इसका मूल एक ही होता है, आत्म प्राप्ति और संतोष। जीवन का मकसद हमें हमारी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल करने की दिशा में प्रेरित करता है। यह हमें एक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीने की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन के मकसद को पहचान लेते हैं तभी हम सही मायनों में अपने जीवन को जीने लगते हैं। जीवन का मकसद हमें जीने की प्रेरणा देता है। यह मकसद आत्म प्राप्ति और संतोष की ओर ले जाता है। हर व्यक्ति का जीवन का मकसद अलग हो सकता है। मकसद हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। जीवन का मकसद हमें एक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीने में सहायता करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।